Next topic is electric current, chapter number 5. इलेक्ट्रिक करंट तुमने 10th क्लास में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। हमने एक वायर ले लिया, उसका ये क्रॉस सेक्शन है ये, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन में से जो चार्ज है पर सेकेंड कितना फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन में से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, इसको इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते हैं आई से इक्वल टू कितने चार्ज, सपोज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस कर गए टाइम टी सेकेंड में। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स क्यू अपॉन टी, ठीक है। अगर हमारे पास इतने चार्ज थे, ठीक है, और एक चार्ज की वैल्यू ई है और एन नंबर ऑफ चार्ज क्रॉस कर गए, तो क्यू इक्वल टू कितने हो गए एन इंटू ई। सो दिस इक्वेशन बिकम्स एन इंटू ई अपॉन में टी, ठीक है। ये था। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग करंट कितना हो गया 1 एम्पियर। चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, टाइम की क्या होती है सेकेंड, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। अगर हमने 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो 1 एम्पियर इज दैट करंट, ठीक है, दैट करंट इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड। इसका वो 1 एम्पियर हमने डिफाइन कर दिया। और कई सारी इसकी स्मॉलर यूनिट है, जैसे मिली एम्पियर, 1 MA मिली एम्पियर, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर, नैनो मतलब 10⁻⁹ एम्पियर, ठीक है। 1 पिको एम्पियर, पिको मतलब बता रखा था पहले 10⁻⁻12 एम्पियर। ये इसकी स्मॉलर यूनिट्स है। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका नेचर क्या है। देखो, अगर मैं कहता हूँ किसी भी वायर में से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम एंड ए टू एंड बी, इस एंड से इस एंड तक, सपोज वैसे तो करंट जैसे मान लो कि हमने ये हमारे पास एक कंडक्टर था, यहाँ से इसको हमने यहाँ से पोटेंशियल दिया, और पोटेंशियल ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो हमारे पास जो करंट है वो इस डायरेक्शन रहेगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक होता है कन्वेंशनल करंट, वो होता है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, लेकिन हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इस डायरेक्शन में क्या क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब 5 मैंने बोला 5 एम्पेयर करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। 5 एम्पेयर क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ए से बी क्या है इसकी डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी बनी या वेक्टर क्वांटिटी बनी। इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है। इसका रीज़न बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का 2 नंबर का पूछ लेते हैं कि मैग्नीट्यूड होते हुए डायरेक्शन होते हुए भी ये क्या है स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। वो इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास करंट होता है वो जो वेक्टर्स के जो लॉ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है उनको फॉलो नहीं करता। इसमें हम सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा लगाते हैं, इसलिए क्या है ये स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब बात है टाइप्स ऑफ करंट। एक 2 टाइप्स के करंट होते हैं, डीसी और एक होता है एसी। तुमने पढ़ा है डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट के अंदर जो करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है, टाइम के साथ साथ। और एसी में इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अब डीसी के यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, एक हमारे पास होता है स्टेडी डायरेक्ट करंट और एक हमारे पास होता है वेरिएबल डायरेक्ट करंट। स्टेडी करंट के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। जैसे ये हमने बना लिया, इसके अलोंग हमारे पास टाइम, इसके अलोंग हमारे पास क्या है करंट है। तो टाइम बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा, सपोज़ यहाँ पे मेरे पास 5 एम्पियर करंट था तो लगातार 5 एम्पियर ही रहा और वही डायरेक्शन थी, वो चेंज नहीं हुआ। ये स्टेडी डीसी करंट है। और वेरिएबल डीसी करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या हो चेंज होता रहे, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। ये ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ से ये ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड
इंक्रीज़ हुआ, दोबारा डिक्रीज़ हो गया, टाइम से फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, इस तरह से वेरी कर रहा है। लेकिन है डीसी मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, रिवर्स नहीं हो रही है। ठीक है। एसी करंट के बारे में पता है तुम लोगों को। एसी करंट वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहाँ हमने ले लिया इसके लॉन्ग टाइम और इसके लॉन्ग हमने ले लिया ये करंट। उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती है। तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड 0, फिर मैक्सिमम, फिर दोबारा 0। अब यहाँ से डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा, रिवर्स डायरेक्शन मैक्सिमम, फिर दोबारा 0। ये एसी करंट है। ठीक है। तो यहाँ मैंने दो चीज़ बताई। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन वायर। ठीक है। लिखते कैसे? आई से, आई क्यू अपॉन में टी। यूनिट क्या होती है? एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। ठीक। उसके बाद करंट स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जब इसको ऐड करते हैं तो वेक्टर एडिशंस को ये फॉलो नहीं करता, नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज़ करते हैं। दो टाइप्स के हमने करंट बता दिए, एक डीसी और एक एसी। डीसी के अंदर दो बताए थे, स्टेडी करंट और एक वेरिएबल डीसी करंट। ठीक है, सॉरी, वेरिएबल डायरेक्ट करंट और स्टेडी डायरेक्ट करंट। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा मैंने इस तरह का एक वापस कंडक्टर ले लिया। मैंने एक कंडक्टर ले लिया ये। ठीक है। ये मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ले रखा है ए, सपोज। ठीक है। इसके अंदर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले। ठीक है। अब ये n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनकी कुछ थर्मल वेलोसिटी होती है, उसकी वजह से रैंडमली मूव करते हैं। सपोज पहला इलेक्ट्रॉन था, उसकी थर्मल वेलोसिटी है u1। ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी u2, nth इलेक्ट्रॉन इसकी थर्मल वेलोसिटी है। अगर इनकी थर्मल वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं, सपोज ये थर्मल वेलोसिटी का मैं एवरेज ले रहा हूँ VAV, वो कितनी हो गई? 0, क्योंकि सब रैंडमली मूव करें, एक दूसरे से टकराएंगे, फाइनली जो उसकी नेट वेलोसिटी निकलेगी वो कितनी निकल जाएगी? 0। जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली यहाँ मूव किया, टकराया, यहाँ मूव किया, टकराया, यहाँ मूव किया, टकराया, तो फाइनली लगभग वो मूव ही नहीं करते, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल कितनी आती है उसकी? 0 हो जाती है थर्मली। अभी हमने यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं दिया, मतलब कोई बैटरी नहीं लगा इसके अक्रॉस, थर्मल वेलोसिटी निकाल कितनी है? 0। ठीक है। अब जब हम इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि वही हमने कंडक्टर यहाँ दोबारा बना देते मैं इसको। ये मेरे पास एक कंडक्टर था और यहाँ से मैंने एक बैटरी लगा दी। बैटरी को हम नॉर्मली पोटेंशियल के लिए कहेंगे, मैंने पोटेंशियल दे दिया। ठीक है। यहाँ से ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इस डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये लगाने के बाद यह नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? नेगेटिव। वो रिपल करेंगे इस डायरेक्शन में, या फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इस डायरेक्शन में, मूव करना शुरू करेंगे। तो जो सारे इलेक्ट्रॉन से मूव करेंगे, सबकी हमने एक एवरेज वेलोसिटी ले ली। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जब उन्होंने मूव करना शुरू किया, ड्रिफ्ट, सरकना शुरू किया, तो सबका जो एवरेज लिया वेलोसिटी का, उस वेलोसिटी क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन in a conductor drift in the direction opposite to the direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पे अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो सरकते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, तो सबकी एवरेज वेलोसिटी निकाली। वो एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने इसकी एक्सप्रेशन निकाल ली। अब ये पहले के जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी, ये बाद की कंडीशन है। ठीक है। अब जैसे ही बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहाँ से रिपल्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया? हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड और ये। ठीक है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये वाला। और जब फोर्स लगता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेशन की हमें पता है कि फोर्स अपॉन में क्या होता है? मास। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास। यहाँ फोर्स की वैल्यू पुट कर दी तो -E अपॉन में कितना हो गया? m। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे एक्सलेट करेगा तो अब इलेक्ट्रॉन के पास दो वेलोसिटी है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हमने पढ़ा, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ से तो पहले तो एक इसकी थर्मल वेलोसिटी थी, फिर हमने बैटरी लगा दी तो एक्सलेट कर रहा था, एक वेलोसिटी ये आ गई। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन था, इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? u1 प्लस एक्सलेट कर रहा था
ठीक है, एक्सेलरेशन तो कॉमन ही है। और ये पहले हमारे पास ये हमने ले लिया टाउ, टी की जगह क्या लेंगे, टाउ वन। टाउ वन हमारे पास एक रिलैक्सेशन टाइम, मान ली ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि एक टाइम होता है दो सक्सेसिव कॉलेज के जहाँ से शुरू किया टकरा गया, तो इसके बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये टाइम है, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन, ये तो थर्मल वेलोसिटी थी, ये जो फोर्स अप्लाई किया तब ये वेलोसिटी हो गई, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, ये वाली, ठीक है। सेकंड की ये हो गई u2 प्लस ए और ये टाउ टू। एंड nth इलेक्ट्रॉन की मैंने ले ली यहाँ से un प्लस ए और ये टाउ एन, ठीक है। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। इसने क्या कहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज कैसे निकाल सबको जोड़ दो, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या डिवाइड कर दो। सो वी डी इज इक्वल, सबको जोड़ दो, पहले इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी कितनी थी u1 प्लस ए टाउ वन, ठीक है, प्लस u2 प्लस ए टाउ टू अप टू u1 प्लस ए टाउ वन और डिवाइड बाई कितना n। अब कुछ इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, वी डी से u1 u2 un इसको एक तरफ ले लेते हैं और n से डिवाइड कर देते हैं, u1 प्लस u2 और ये कितना हो गया un, ठीक है, डिवाइड बाई n। बाकी ये बच गए, इनको अलग रख लेते हैं, a दोनों में कॉमन था सब में, तो टाउ वन प्लस टाउ टू अप टू टाउ वन डिवाइड बाई n। ये तो हमारे पास कितना है 0, पहले हम प्रूव कर चुके हैं, तो बच गया सिर्फ ये वाला पार्ट। तो वी डी इज इक्वल टू ए, और ये जो टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ वन डिवाइड बाई एन है, इसको हम एवरेज मान लेते हैं। ये मेरे पास क्या आ गया एवरेज, ये एवरेज रिएक्शन टाइम है सारे इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो हमारे पास वैल्यू थी यहाँ से ये पुट कर लो। सो वी डी मेरे पास हो गया माइनस ई और ये ई अपॉन में एम और ये टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड जितने है उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट करेगा। दूसरा मास के इन्वर्सली है, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल है उसका मास ज़्यादा है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या जाएगी, कम हो जाएगी।